In today's video, we are going to learn about the types of matrices. The first type of the matrix is row matrix. A matrix is called the row matrix if it has only one row. वो मैट्रिक्स की टाइप जिसके अंदर आपके पास सिर्फ एक रो हो उसे हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे अगर हमारे पास है एम मैट्रिक्स इज़ 2 -1 and 7, तो ये सिर्फ एक रो में है, हॉरिजॉन्टल कंडीशन में, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है, इसलिए हम इसे कहेंगे वन रो। तो वो मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक रो हो उसे हम कहते हैं रो मैट्रिक्स। और इसका जो ऑर्डर बनेगा वो 1/3 होगा कि हमारे पास रो सिर्फ एक है लेकिन कॉलम 3 कॉलम्स हैं। एंड m इज़ इक्वल टू 1 - 1। अगर हम देखा कि m से जो हमारे पास मैट्रिक्स है उसमें हमारे पास 1 और -1 दो एंट्रीज़ हैं, तो ये हमारे पास रो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर बनेगा वो 1/2 बनेगा। यानी हमारे पास रो सिर्फ एक है लेकिन कॉलम दो हैं। तो वो तमाम मैट्रिक्स जिसमें आपके पास रो सिर्फ एक हो वो रो मैट्रिक्स होता है। सेकेंड वन इज़ कॉलम मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड द कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली वन कॉलम। जैसे रो मैट्रिक्स में हमारे पास सिर्फ एक मैट्रिक्स होता है, एक रो होती है, इसी तरह कॉलम मैट्रिक्स में हमारे पास सिर्फ एक कॉलम होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो हमारे पास मैट्रिक्स है उसमें 1 0 यानी दो एलिमेंट्स हैं लेकिन हमारे पास कॉलम सिर्फ एक है, रो दो हैं लेकिन कॉलम एक है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। इसी तरह हमारे पास एन मैट्रिक्स है और इसमें भी हमारे पास सिर्फ एक ही कॉलम है। तो इसमें जो हमारे पास ऑर्डर बना है वो 2/3 है और यहाँ पे जो हमारे पास ऑर्डर बना है वो है 3/2, 3/1। इट मीन्स कि 3 रोज एंड 1 कॉलम। सो दिस इज़ कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। वो मैट्रिक्स की टाइप जिसके अंदर आपका रेक्टेंगल तब बनेगा जब आपकी रोज़ और कॉलम एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे। जब आपकी रोज़ और कॉलम एक दूसरे से डिफरेंट होंगे तो वो आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बनेगा। अगर हमारे पास ए सेट है और उसके अंदर जो हमारे पास कॉलम हैं तो दो कॉलम्स हैं, 1 1 2 2 1 3, टू कॉलम्स हैं और रोज़ हमारे पास 3 हैं, 1 2 एंड 3। तो हमारे पास ऑर्डर बन रहा है 3/2। इट मीन्स देयर ऑर्डर आर नॉट सेम, तो ये हमारे पास है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। बी हमारे पास जो मैट्रिक्स है उसमें हमारे पास कितने कॉलम्स हैं, 1 2 एंड 3 और रोज़ हमारे पास सिर्फ 2 हैं, 1 एंड 2। सो हमारा ऑर्डर बना है 2/3, तो ये भी हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। सी हमारे पास है 1 2 3। अब यहाँ पे हमारे पास रो सिर्फ एक है और कॉलम 3 हैं, तो ये भी हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। और यहाँ पे हमारे पास एक कॉलम है लेकिन रोज़ 3 हैं, तो वो तमाम मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास रोज़ और जो कॉलम है वो सेम नहीं होते हैं, तो वो हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है। नेक्स्ट वन इज़ स्क्वायर मैट्रिक्स। वो मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स एक दूसरे के इक्वल होंगे, अपने नंबर्स के इक्वल होंगे, वो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगा। अ मैट्रिक्स इज़ कॉल्ड द स्क्वायर मैट्रिक्स इफ़ इट्स नंबर ऑफ़ रोज़ इज़ इक्वल टू इट्स नंबर ऑफ़ कॉलम। अगर हमारे पास ए जो है वो मैट्रिक्स है और उसमें हमारे पास नंबर ऑफ़ एलिमेंट है 2 -1 0 एंड 3, तो हमारे पास कॉलम्स कितने बन रहे हैं, 2 कॉलम्स एंड 2 रोज़, तो ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसी तरह बी में हमारे पास 3 रोज़ हैं, 1 2 एंड 3 और 3 ही कॉलम्स हैं, तो ये भी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। और सी में हमारे पास एक ही कॉलम है और एक ही रो है, इसलिए ये भी हमारे पास क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स एम इज़ कॉल्ड द नल और ज़ीरो मैट्रिक्स ईच ऑफ इट्स एंट्रीज इज़ ज़ीरो। यानी हमारे पास जब मैट्रिक्स में जितनी भी एंट्रीज़ हैं या एंटिटीज़ हैं वो तमाम ज़ीरो होंगी, तो हमारे पास वो नल या ज़ीरो मैट्रिक्स बनेगा। जैसे हमारे पास ये सेट है, ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है इसमें तमाम एंट्रीज ज़ीरो हैं, सेकंड में भी ज़ीरोज़ हैं, थर्ड में भी ज़ीरो, फोर्थ फिफ्थ, ये तमाम एंट्रीज़ हमारे पास ज़ीरो हैं। बेशक हमारे पास ऑर्डर सेम आ रहा है 2/2, यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर बन रहा है 1/2, इसमें हमारे पास है ऑर्डर 2/1, यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर है 2/3, यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर है 3/3, लेकिन इसमें तमाम एंट्री ज़ीरो हैं, तो ये हमारे पास नल मैट्रिक्स बनेगा और इसको हम लोग ओ से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। A matrix obtained by changing the rows into columns and columns into rows is called the transpose of मैट्रिक्स। यानी जब आपके मैट्रिक्स में आप एक कॉलम जो रोज़ हैं उन्हें कॉलम में कन्वर्ट कर दें और कॉलम्स को रोज़ में कन्वर्ट कर दें, तो वो हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ मैट्रिक्स बनेगा। तो हम इसे डिनोट करते हैं AT से। अगर हमारे पास एग्जांपल है जिसमें हमारे पास जो है नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी 3 हैं और नंबर ऑफ़ रोज़ भी 3 हैं। फर्स्ट हमारे पास रो में नंबर्स हैं 1 2 3,
नेक्स्ट है हमारे पास है 2 1 0, थर्ड में हमारे पास है -4 -1, -1 -4 -2। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम रो को कन्वर्ट करेंगे कॉलम में, 1 2 3 1 2 3, 2 1 0 2 1 0, -1 4 -2, -1 -4 -1 4 -2। सो ये हमारे पास बन गया ए का ट्रांसपोज। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बी सेट। अगेन हमने रोज़ को कॉलम बना दिया, 1 0 2 1 0 2, 2 -1 3 2 -1 3। तो ये हमारे पास बी का ट्रांसपोज बन गया। सी सेट हमारे पास जो मैट्रिक्स है उसमें हमारे पास एक ही रो है 0 एंड 1, और उसे हम कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे 0 एंड 1। सो मैट्रिक्स ए इज़ एन ऑर्डर ऑफ 2/3। हमारे पास मैट्रिक्स ए जो है वो 2/3 का ऑर्डर बना है। मैट्रिक्स ई इज़ बाय 2/3 एंड देन ऑर्डर ऑफ इट्स ट्रांसपोज इज़ 3/2। तो यानी अगर हमारे पास कोई भी ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें ऑर्डर हमारे पास 2/3 है, तो जब हम उसका ट्रांसपोज बनाएंगे तो उसका ऑर्डर चेंज होकर 3/2 बन जाएगा। यानी हम क्या करेंगे, जो कॉलम है उसे रो में कन्वर्ट कर देंगे और रोज़ को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। लेट ए बी द मैट्रिक्स। हमारे पास जैसे एक मैट्रिक्स है, देन इट्स नेगेटिव माइनस ए इज ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द साइन ऑफ ऑल द एंट्रीज। जब हम उसकी तमाम एंट्रीज का साइन चेंज कर देंगे तो वो हमारे पास नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स बन जाएगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास ए मैट्रिक्स है और उसमें एलिमेंट्स हैं 1 -2 3 4। तो हम जब उसका माइनस ए करेंगे, नेगेटिव करेंगे, तो हम साइन चेंज कर देंगे। +1 को +1 को -1 कर देंगे, -2 को +2 कर देंगे, 3 को -3 और +4 को -4 कर देंगे। तो यहाँ हमने तमाम मैट्रिक्स में एंट्रीज़ का नेगेटिव ले लिया है, इसलिए ये हमारे पास नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स है। नेक्स्ट है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ इट इज़ इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज। यानी जब आप उसकी रोज़ या कॉलम को चेंज कर रहे हैं, कॉलम को रोज़ में और रोज़ को कॉलम में, तो जब आपके पास उसके बाद भी आंसर सेम आ रहा है, इट मीन्स कि ए जो है वो हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक है। यानी इफ़ ए इज़ एट ए टी इज़ इक्वल टू ए ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू ए मैट्रिक्स। इसकी एग्जांपल है हमारे पास, अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है एम और उसमें हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ भी 3 हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी 3 हैं, इज़ अ मैट्रिक्स, देन एम टी उसका ट्रांसपोज निकाला हमने, 1 2 3 है तो 1 2 3 हो गया, 2 -1 4 है 2 -1 4, 3 4 0 3 4 0। तो तब भी हमारे पास जो मैट्रिक्स बना है वो सेम ही बना है, दस एम इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हम इसे कहेंगे कि ये हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसी तरह एक और एग्जांपल है, हमारे पास ए सेट है और उसमें जो है ए मैट्रिक्स में हमारे पास जो एलिमेंट है वो है 2 1 3 -1 2 2 3 1 3। तो पहले हम रो को कॉलम में कन्वर्ट करते हैं, 2 1 3 2 1 3, -1 2 2 -1 2 2 3 1 3 एंड 3 1 3। यहाँ पे हमारे पास जो एलिमेंट्स आए हैं वो सेम नहीं आए हैं। हमारे पास फर्स्ट में जो है -1, सेकेंड रो में फर्स्ट कॉलम में जो हमारे पास नंबर है वो -1 है और यहाँ पे हमारे पास +1 है। सेकेंड रो में हमारे पास जो थर्ड रो में सेकेंड कॉलम में लास्ट डिजिट जो है हमारे पास यहाँ 1 है और यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे हमारे पास लास्ट कॉलम और सेकेंड रो में जो एलिमेंट है 2 है और यहाँ पे 1 है। इट मीन्स दे आर नॉट सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है वो किसी भी मैट्रिक्स को हम तब कहेंगे जब हमारा जो उसका ट्रांसपोज है वो इक्वल आ जाए -ए के। यानी हमने उसकी पोजीशन चेंज की और जो हमारे पास आंसर आया है वो -ए के इक्वल है, इट मीन्स इट इज़ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ए सेट है, ए मैट्रिक्स है और उसमें एलिमेंट्स हैं 0 2 3, -2 0 1 एंड -3 -1 एंड 0। तो हम नेक्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, दैट इज़ 0 0 2 3 0 2 3, -2 0 1 -2 0 1, -3 -1 एंड 0। सो हम इनका नेगेटिव लेंगे, 0 -2 -3 एज इट इज़। अब आप देखें यहाँ पे +2 था तो क्या हो गया, -2, 0 एज इट इज़, -1 एज इट इज़, 3 है तो -3 हो जाएगा, 1 है तो -1 हो जाएगा और 0 एज इट इज़ हो जाएगा। तो हमने माइनस साइन को जब बाहर किया तो हमारा -a किसके इक्वल है, ट्रांसपोज के इक्वल है। इट मीन्स कि हमारा जो है वो ए ट्रांसपोज जो है वो जब -a के इक्वल है, इट मीन्स कि हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है वो स्क्यू मैट्रिक्स है। नेक्स्ट आ जाता है डायगोनल मैट्रिक्स। A square matrix A is called the diagonal matrix if at least one of the entries of the diagonal is not 0 and non-diagonal entries are 0.
डायगनल हमारे पास ये कंडीशन होती है जब हमारे पास कोई वैल्यू इस तरीके से आती है। सो हमारे पास मैट्रिक्स को हम तब कहेंगे डायगनल मैट्रिक्स जब उसमें से तीनों में से कोई एक एंट्री जो है वो नॉन ज़ीरो होगी या फिर नॉन ज़ीरो जो भी एंट्रीज़ हैं वो नॉन ज़ीरो होंगी। तो हमारे पास यहाँ पे 1 2 3 है, ये नॉन ज़ीरो है और बाकी सब क्या है, ज़ीरो हैं, इसलिए ये क्या है, डायगनल मैट्रिक्स है। सेकेंड वन में भी हमारे पास जो है यहाँ पे एलिमेंट्स हैं नॉन ज़ीरो हैं, इसलिए ये भी डायगनल मैट्रिक्स है, ये डायगनल मैट्रिक्स है। लास्ट में हमारे पास जो एंट्रीज हैं वो 0 1 3 है, तो एक तो ज़ीरो है लेकिन बाकी दोनों जो है वो नॉन ज़ीरो हैं, इसलिए ये भी हमारे पास क्या होगा, डायगनल होगा। इसी तरह हमारे पास m एलिमेंट है, जो m सेट है उसमें भी हमारे पास है 2 0 0 3, यहाँ पे भी डायगनल की कोई ना कोई वैल्यू है। n जो आपके पास मैट्रिक्स है उसमें भी डायगनल की 1 और 4 वैल्यू है, तो इट मीन्स दे आर डायगनल मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें हमारे पास ऑर्डर भी क्या बन रहा है, 2 बाई 2। तो वो डायगनल जिसके अंदर एक एंट्री जो है वो नॉन ज़ीरो हो या फिर नॉन डायगनल एंट्रीज जो हैं वो बाकी सब ज़ीरो हो, तो इट मीन्स इट इज़ डायगनल मैट्रिक्स। So next one is scalar matrix. A diagonal matrix is called the scalar matrix if all the diagonal entries are same and non-zero. यानी आपके पास diagonal matrix वो जिस diagonal matrix में तमाम जो diagonal entries हैं वो नॉन ज़ीरो भी हों और सेम भी हों, तो वो आपके पास स्केलर मैट्रिक्स बनेगा। जैसे यहाँ पे हमारे पास सेम एंट्रीज हैं के वेयर के इज़ अ कांस्टेंट दैट इज़ नॉट इक्वल टू 0 और 1। इसी तरह हमारे पास एक और है, सेट ए है या मैट्रिक्स ए है जिसमें हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, ये 2 2 2 सेम है। बी में हमारे पास 3 3 सेम है और सी में हमारे पास सिर्फ एक 5 है। इट मीन्स दे आर स्केलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 बाई 3 2 बाई 2 एंड 1 बाई 1 रिस्पेक्टिवली। तो जब आपके पास डायगनल एंट्रीज में सेम नंबर आ जाए तो इट मीन्स इट इज़ अ स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आर डायगनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स unit matrix if all the diagonal entries are 1, it is denoted by I। यानी आपके पास जितनी भी diagonal entries हैं वो 1 हों, it means it is identity matrix। और इसकी जो आपके पास order है वो है 3 by 3, it means 3 rows and 3 columns। So this is all for today's video. We will write back with another lesson.